आप लोग ये तो भली भांति जानते हैं कि सरकार में और जो व्यवसायी होते हैं, उद्यमी होते हैं, उनके बीच एक चोली दामन का संबंध बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। वो दोनों की एक दूसरे को जरूरत होती है या एक दूसरे को एक दूसरे की जरूरत होती है। दोनों एक ही बात है। कहने का आशय ये है दोस्तों कि हमारे सरकार, हमारे जो आज के तारीख में शासन सत्ता चला रहे लोग हैं, वह लोग और इस देश के बड़े बड़े उद्यमी, क्या ये लोग मिलकर साठ गांठ करके समन्वय बना करके अपने अपने कार्य को चला रहे हैं? यह बात तो प्रूफ हो गई है ना, स्पष्ट हो गई है ना। जो लोग एलिगेशन लगाते थे, बहुत सारे ऐसे कम रिपोर्टर, बहुत सारे कम, ज्यादा नहीं, बहुत कम लोग कि भैया इस देश को तो दो उद्यमी चला रहे हैं, तो वो जो लोग कहते थे आज वो लगभग लगभग सच होते नजर आ रहा है। दो उद्यमी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं ये बात छोड़ दो, लेकिन सरकार उद्यमियों, खासकर बड़े उद्यमियों के मुंह पास में ज्यादा है। मिस्टर अडानी और मिस्टर अंबानी, ये दो फैमिली ऐसी है अपने देश की जिसमें यह बहुत ज्यादा मानना होता है कि ये दोनों भाई, दोनों लोग गुजरात से हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं। ये प्रांतवाद का मुद्दा नहीं है, यह एक तरह से लोकतंत्र की बात भी नहीं है, ये राजतंत्र चलाने की व्यवस्था है भाई। साफ सुथरी बात यह है, कहने का आशय यह है कि आपको पार्टी चलाना है, सरकार चलाना है, सत्ता चलाना है, तो आपको अकूत धन संपदा की जरूरत पड़ेगी। जब जब आप इलेक्शन में कैंपेनिंग करेंगे, जब जब आप चुनाव लड़ेंगे, लड़ाएंगे, उपचुनाव करवाएंगे और तमाम तरह की ऐसी बातें जब करेंगे आप, तो देश को आप तब जो है लूट पाएंगे या खसोट पाएंगे, या देश से आप तब जो है रुपए ले पाएंगे टैक्स के रूप में, जब आप अपने आप को उस जगह तक ले जाएंगे। उस जगह तक ले जाने में जो रणनीति बनी, जो व्यवस्थाएं बनी, वो ये सबसे पहले हुआ कि देश के बड़े उद्यमियों को फाइंड आउट किया जाए। देश के उन बड़े उद्यमियों को फाइंड आउट करने के बाद उन्हें अपनी ओर रुझान और उन्हें विश्वास दिलाया जाए कि हम सत्ता में आ रहे हैं और आने के साथ साथ हम जब आ भी रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ व्यवस्था ऐसी करेंगे कि आपका उद्यम रातों रात बहुत बड़ा हो जाएगा, आप बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े एसेट और बहुत बड़ी संपत्ति बना लेंगे। यह करने के चक्कर में आंखें मूंद ली गई। सरकारें आज भी, एजेंसियां आज भी क्यों नहीं उस पे रेड डाल रही हैं, क्यों नहीं धाराशाही कर रही हैं, क्यों नहीं एक बड़ा संदेश देने के कार्य कर रही हैं कि अगर कोई गलत करेगा तो आज नहीं तो कल वो घुटनों के बल आएगा, उसकी सारी बनी बनाई सत्ता खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं हो रहा है, बचाने की कोशिशें जारी हैं। कौन सा हथकंडा नहीं अपनाया जा रहा है, लेकिन कोई हथकंडा काम नहीं आएगा। मिस्टर अडानी बुरी तरह से फंस चुके हैं। वह जो है इस समय जो क्रियाकलाप करवाए हैं पंप करने का, जी हां, अपने ही शेयरों में उछाल मरवाने का जो कार्यक्रम उन्होंने किया है, वो सीधे सीधे बहुत ही खतरनाक है, वो सीधे सीधे बहुत ही डेंजरस था। उस वजह से बहुत बड़ी आबादी उनके शेयरों की तरफ रुझान की, बहुत ज्यादा पैसा लगाई और वो पैसा आज बहुत ज्यादा वैल्यू विहीन, यानी बहुत ज्यादा मतलब मूल्य विहीन हो चुका है। वो बहुत नीचे आ चुका है, यहां तक कि शेयर मार्केट में एक लॉक लगाना पड़ता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं आम भाषा में बात करता हूं, मुझे शब्द नहीं पता चलते हैं, लेकिन मैं भावनाओं को पकड़ना चाहता हूं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक लॉक लगाना पड़ता है शेयर में कि भाई इससे नीचे नहीं गिरेंगे। साला गिरना भी क्या गिरना यार, कि आदमी इतना गिर जाए कि साला मतलब हद हो गई भाई, गिरने की हद हो गई। तो वो गिरने की हद हो गई है। शेयर इतने नीचे आ रहे थे, इतने नीचे गिर रहे थे कि उसे रोकने के लिए एक नियम लगाना पड़ता है शेयर सेबी को कि भैया इसके नीचे तो नहीं बेचेंगे यार, इसके नीचे नहीं जाएंगे। इसमें हुआ क्या है कि शेयरों को उछाला गया, शेयरों को हौवा बनाया गया। जैसे मान लो किसी का भी कोई हौवा बना दे, भैया सट्टा लगाओ, सट्टा लगाना समझ रहे हैं ना आप, सट्टा लगाओ, ये जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं, ये आने वाले वक्त में बहुत बड़े तुर्रम हो जाएंगे। दूसरी कंपनियां इनको खरीद रही हैं, बहुत ज्यादा इनके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत आने वाले फ्यूचर के बहुत ब्रांड हैं। अब ये दूसरी कंपनियों को खरीदारी करते देखकर उसका यानी कि डिमांड क्रिएट किया गया।
डिमांड एंड सप्लाई, ये जो है फार्मूला यहां लगाया गया। इसका डिमांड जब क्रिएट किया गया तो तमाम देश की कंपनियां या देश के तमाम वो लोग जो लोग शेयर का ब्रोकिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, शेयर मार्केट तक भी उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने लगा। ये करते धरते में आप ये समझ लीजिए कि आज वो बीच में से जब उसके रेट गिरने वाले थे तो एक जो संस्था है जो कि बहुत सारे लोगों का पट्टी पोल खोलती रहती है, वो संस्था यह उजागर की, जब प्रकाशित की अपनी रिपोर्ट कि अडानी पूरी तरह से स्कैम कर रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं अपने ही देश और अपने ही लोगों को, तो फिर उनके शेयर धड़ाम से नीचे गिरते हैं। और जब नीचे गिरते हैं तो फिर क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पूरा का पूरा लहूलुहान होना जायज है। अब ये सारी चीजों को समझाने के लिए हमारे तमाम जो आर्थिक व्यवस्थाओं के जो विद्वान हैं उन सब लोगों ने अपने अपने तरीके से क्या खूब समझाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तमाम लोगों की वीडियोस आप लोग देखते रहिए और रवीश कुमार को फॉलो कर लीजिए जरूर, क्योंकि उनके जो आंकड़े होते हैं, जो उनका समीक्षा होता है वो बड़ा शानदार होता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ज्ञानी गुरु लोग हैं, सब लोगों को देखिए आप लोग। जय जयकार तो जारी रहेगी। मैं भी अपने तरफ से जो हो पाया बताया, और बस इतना कहूंगा कि सरकार और इन व्यवसायियों में, उद्यमियों में साठगांठ तो है, मजबूत रुपया ठेला है भैया इसने, और जबरदस्त जो है खेला है इसने, बहुत बड़ा जो है फंडिंग किया है इसने इलेक्शन कैंपेनिंग वगैरह में, और फंडिंग करते रहेगा आने वाले समय में भी, अगर ये संभल सका तो। लेकिन क्या ये संभल सकेगा, आने वाली वीडियोज में जरूर जानने की कोशिश करेंगे। बाकी SBI और LIC की भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी एक अमाउंट की क्षति होगी। वैसे LIC इतना बड़ा है, इतना विकराल है कि वो कहावत है ना कि सागर में से कुछ बाल्टी पानी निकाल लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वैसी ही है LIC ने बहुत ज्यादा फंडिंग कर दिया है, लेकिन वो टूटेगी नहीं, जाएगी नहीं, आप चिंता न करें, जय जयकार जारी रहेगी। SBI का नहीं बोल सकते भैया, हो सकता है पता नहीं ऐसे ही मिल गए 2-4 ठो तो फिर वाट भी लगा सकते हैं। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।